हाँ। हमारे पैर उनका पैर में ठेक हुई। हाँ। तो कहता सियार से हमारा गोड़ पर गोड़ फेंक देता रे। उठ के अपन डांटा ले लगना गाड़ी देवे। जैसे यहाँ ऊंची और नीची जाति की बात होती है, नीची जाति के पैर जो है ऊंची जाति के साथ टच कर जाता है और इसके ऊपर पीटा जाता है बेरहमी के साथ। काहे नहीं पिटेगा भाई, सही बात है। हाई वोल्टेज आप मोर्चा खोले हैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। वहाँ तो करने से पहले 1000 बार सोचता है, देख कर कि पैंट में पेशाब कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। और आज कहा जाता है कि हमारा देश जो है आज़ाद है और आज़ादी के 76 साल होने जा रहा है और आज भी यहाँ छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर है। और ये जो जीता जागता हम आपको एक उदाहरण माने जा रहे हैं जिनको भेदभाव छुआछूत के कारण पीटा गया, यानी कि कहने का मतलब है कि आज भी यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव चरम सीमा पर है। और गलती क्या है और किस वजह से राजपूत समाज के द्वारा इन्हें बेरहमी से पीटा गया है, तो आइए जानते हैं कि वाकई किन वजहों से इन्हें जो है राजपूत समाज के द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। प्रशासन भी इनकी नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। केसरी राम। केसरी राम। अच्छा, काहे आपको लोग पीटे? पीटे की कहे थे कि चलिए हमारा ये थी गेहूँ भी सूत जाइए। गेहूँ भी सूत जाइए? हाँ सूती है। किसका गेहूँ था? वो रोशन कुमार का। रोशन कुमार कौन है? वो बाबू साहब है। अच्छा, रोशन कुमार बाबू साहब हैं। तो का गेहूँ कैसन था? सत्येंद्र सिंह का बेटा। हाँ। उनका गेहूँ हार्वेस्टर ले कटाई रहे। हाँ। तो कहला कि चला से एगो ओढ़ाना ले लो, एगो बिछौना, हमारा गेहूँ भी हमू सूत जाइए तू सूत जाए। हाँ। से बाबूजी नहीं खन। हाँ। जाके सुतनी जा फेड़ा तो सुतनी जाता। हाँ। 10-11 बजत रहे। हाँ। हमारे पैर उनका पैर में ठेक हुई। हाँ। तो कहला चमार सियार से हमारा गोड़ पर गोड़ फेंक देता रे। उठ के अपन डांटा ले लगना गाड़ी देवे डांटा चलावे। फिर ओकरा बाद हमारा चश्मा फेंका गई। चश्मा खोजत खोजत ना मिलल। उतने हमारा कुल सुतर डांट पर मरल। ओकरा बाद अपना भाई कने फोन करके घर से बोला के अब का जाने जुट के फेरा के हमारा के मारल लो पीटल लो। क्या रोबना देखनी ना? जब चश्मा हमार बिगा गल तो हमारा अच्छा, मैं चश्मा आपके निकल जाता आपके मतलब कि दिखाई ना देला? दिखाई ना देला। थोड़ा चश्मा रही तो हमारा रास्ता में जाऊँ लौकी, या नहीं तो कुछ ना लौकी। ना तो ना लौकी। ना लौकी। अभी आप सुन रहे हैं कि मामूली सी बात है। यहाँ मामूली सी बात ये है कि ये उन लोगों के साथ उन्हीं का गेहूँ देख रेख करने के लिए रात में जाते हैं और उनके ही बुलाए पर जाते हैं और ये लोग दोनों साथ में सोते हैं। और गलती इतना है कि इनका जो पैर है ना वो उनसे टच कर जाता है और जैसे ही पैर टच करता है उनके साथ, वो राजपूत जी के साथ में, तो होता क्या है कि इनके साथ जो है मारपीट शुरू कर देते हैं कि हमारे जो है कैसे तुम्हारा पैर टच गया, तुम निचली बिरादरी के हो, हम ऊँची बिरादरी के हैं। तो आज भी आप देख पा रहे हैं कि मामूली यहाँ बात है कि पैर टच करने की वजह से जो है इनको पीटा जाता है। आप सोच सकते हैं कि आज़ाद भारत में संविधान का जो देश है, यहाँ पे कहा जाता है कि सब कुछ संविधान से चलता है, लेकिन आज भी ऐसे जगहों पे पैर टच करने यानी कि बड़ छोट की बात होने की वजह से इन्हें पीटा जाता है बेरहमी से। तो आप लोग थाना पर गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। हाँ, तक क्या हुआ? थाना बोले थे कि FIR लिखे थे। हाँ। और उसके बाद कहे थे कि हम भेज दिया है। हाँ। आगे बढ़ा दिया है। आज तक ले कुछ होकर सुनवाई नहीं है। थाना प्रभारी कुछ नहीं कर रहा है? ना। हैं? नहीं। अभी भी थाना प्रभारी भी कान में तेल डाल के सो रहा है। और नीतीश बाबू आप कहते हैं ना कि सुशासन की सरकार है, तेजस्वी यादव आप कहते हैं कि यहाँ कार्रवाई की सरकार है, सुनवाई की सरकार है। तो आप सोच सकते हैं कि इस दलित के ऊपर जो जुर्म हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, कितना आप सुनवाई कर रहे हैं या कितना कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुशासन बाबू आप भी सुन रहे हैं कि आपके जो है बिहार राज्य में कितना लोग सुरक्षित है जो कि पैर टच करने से बेरहमी से पीटा जाता है। और लोग हैं क्या अभी जो है आप लोग के साथ आए दिन जो इस तरह का घटनाएं होते रहता है, आप लोग इतना सहते क्यों हैं? अब सहे के बात भाई है कि ना जानकारी में चली गुलन हो जा, हम इनकर भतीजा हैं। अच्छा। ना जानकारी में चली गुल हमने से पूछबो ना कल कि जाते नहीं घर लड़की कुछ रही सा, लड़का छोटे छोटे कहले कि हम जाते रे बुचिया हमारा कोरोना बिछौना 10 गोइले कब ओजा गोइल बाड़े। जब मार उर दिला बड़ा सा तब वजह से आइल बने रात में, तब
वो बेहोश गिर गई बने। सुबह में 10 बजे करीब में एक आदमी आयल बने बाबू साहेब में, इनका सब पूछा था तो वह उनके से कहा था कि फलाना फलाना हमरा के मरले बस रोसाना और विकास मरले बड़ा सा। तो अपन सुनल है तो हमनियों को कहनी कि तब कल जाओ का, तो एगो थाना पर जाके पहले कि जाके FIR कर जाओ। तो कहता सब थाना प्रभारी कहले कि ये काम करो कि पहले तू अनुमंडल लेके जा, इंक्वायरी कराओ। हम इंक्वायरी कराओ कर ले नहीं तो 8 साढ़े 8 बजे रात का वजह इंक्वायरी भइल बे। ओकरा बाद हम फिर आयल बनी तो 10:10 पर केस लिखवाइले बनी वही दिन है 1 तारीख के रात में। तो ओकरा बाद केस लिखाइल बा। तो अभी बड़ा बाबू का जाने कहाँ बाड़े कैसे कैले, अभी कोनो सुनवाई ना भइल है। अभी तक कोनो सुनवाई नहीं ना कोनो सुनवाई नहीं। आप मामला को संज्ञान में है लेकिन सुनवाई नहीं किया जा रहा है, यानी कि दलित समझ करके प्रशासन के द्वारा भी जो है सही कदम नहीं उठाया जा रहा है, ये इनका आरोप है। क्या नाम हुआ आपका? नाम है रविंदर राम। रविंदर जी कह रहे हैं कि प्रशासन अभी भी लापरवाही बरत रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लड़का है उसको ये बाबा का एज का है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। हम यही थाना प्रभारी से आग्रह करेंगे। थाना प्रभारी से आग्रह करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है अरुण कुमार, भीम आर्मी प्रखंड सचिव। ये अरुण कुमार हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आए दिन जो है दलितों को जो है मारा पीटा जाता है बेरहमी के साथ, यहाँ तक कि किसी कहीं कहीं तो जान भी ले लिया जाता है। यहाँ इनकी मामूली सी गलती थी, यानी कि गलती ना कहा जाए, नींद में सोते समय इनका जो है पैर उनके साथ जो उनके पैर के साथ टच कर जाता है और इस पैर को टचिंग के वजह से इन्हें बेरहमी के साथ पीटा जाता है। और आज भी जो है ये दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी मौन है क्योंकि यहाँ बड़ी जाति की बात है। और इस वजह से आप देख पा रहे हैं कुछ लोग हैं हमारे साथ में, हम बात करेंगे, भीम आर्मी के लोग हैं, क्या कहते हैं इस बात को लेकर कि आए दिन जो है हमेशा जो है दलितों के ऊपर जो है घटनाएं घटते रहती है और बेरहमी के साथ पीटा जाता है। जिला कमेटी भीम आर्मी के लोग जुड़ रहे हैं, हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल सर, आए दिन जो है दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार में बहुजन का समाज है और सुनवाई और कार्रवाई का कहा जा रहा है कि बहुजन का सरकार है और सुनवाई और कार्रवाई का सरकार है और सुशासन की सरकार है। आप कितना सहमत है ऐसे सरकार से? जी, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ इसको कहा जाए। दिख तो रहा है कि सुशासन है यहाँ। क्या सुशासन है मेरे को बताइए? सुशासन क्या है? कहाँ दलितों को और SC ST को न्याय मिल रहा है भैया? सछूतों को अछूतों को कहाँ न्याय मिल रहा है? किसी थाने में आज तो यही घटना घटी है और थाना में बड़ा बाबू छुट्टी करने गए हैं, IO सो रहे हैं। बात हुई आपसे बड़ा बाबू? जी हाँ, मैंने खुद फ़ोन किया था उनको इस विषय में। एक बार वहीं पासी के गांव कठार में इस तरीके की घटना हुई थी जिसमें कि हम लोग गए थे कृष्णापुरम थाना में और हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी बात हुई थी उस समय जब उनके यहाँ गए तो मैंने बताया भी, उनको भी बताया था कि महाशय आपके थाना में इस तरीके की बातें हो रही है। मेरे नेतृत्व में हम लोग गए थे कृष्णापुरम थाना में, वहाँ जो IO है और थाना इंचार्ज हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं, 2 घंटा हो गया उनका पता नहीं चला, थाना में आया ही नहीं लोग। फिर जाके हम लोगों ने जो कुछ ऐसी बातें की तो वहाँ थाना के लोग आए और फिर बोले कि नहीं हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये करे, आश्वासन दिया और फिर वही 1-2 कार्रवाई किया। उसके बाद फिर अभी जो इनके साथ मामला है कि मामूली सा बात हो गया, रात में दोनों जन सोए थे और पैर जो है टच कर गया उनके साथ, जिनका ये नाम बता रहे हैं, और पैर टच करने की वजह से यहाँ ऊंची और नीची जाति की बात होती है, नीची जाति के पैर जो है ऊंची जाति के साथ टच कर जाता है और इसके ऊपर पीटा जाता है बेरहमी के साथ। काहे नहीं पिटेगा भाई, सही बात है। हाई वोल्टेज तो SC ST में ना है। अब देखिए SC ST में कितना पावर है, कितना ट्रांसफार्मर में उसके करंट है कि छू दिया वो अछूत हो गया। इतिहास गवाह है कि उन लोगों के पास इतना सब होते हुए भी उनके पास कोई ऐसा योग्यता या पावर नहीं है कि किसी अछूत को छू के शुद्ध कर दे, ब्राह्मण बना दे, राजपूत बना दे। लेकिन अछूत में कितना पावर है कि थोड़ा सा टच हो जाता है तो अछूत हो जाता है। तो पहले तो चमाइन से पैदा करती है तो वो सब भी तो चमारे है। कौन सा पहले नर्स अस्पताल था? सब चमाइन में तो पैदा कराती थी, तो पैदा होते ही वो तो चमार सब बन गया था। ये एहसास नहीं है? उसके घर में जो है अनाज पानी हर चीज़ रखवारी गरवारी तो यही सब लोग करता है।
तो उसका पूरा का पूरा घरे सबसे अछूत है। और आज ले भी गया है तो कौची समझ के ले गया है गोरने के लिए, अपना जीजा पाहुन क्या समझाता है। आज जब पैर टच कर गया तो कौची अछूत हो गया। और इस तरीके से जो बातें हो रही हैं, इस तरीके का जो कार्य हो रहा है, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा बार बार प्रशासन से कि वो न्यायिक जांच करें। हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस गरीब दलित के साथ जो भी सवर्ण वर्ग के लोगों ने किया है उस पर ध्यान दे। और जो जिन लोगों ने पीटा है उसकी माँ ने जो धमकी दिया है कि हम खेत खलिहान बेच के तुम लोगों को फंसाएंगे, पूरा टोला को ले डूबेंगे, ये करेंगे, गोली मरवाएंगे, इस पर भी प्रशासन गौर करे और उन पर भी कार्रवाई हो कि आगे से उन लोगों को ये सबक मिल जाए कि किसी भी इंसान को, खासतौर से SC/ST को, अगर इस तरीके का वो लोग के बीच विचार में जो गंदगी भरी हुई है और जो अछूत की भावनाएं हैं और इस तरीके से जो शोषण कर रहा है, ना करे। क्योंकि कानून जब उनको सबक देगा, इनको न्याय मिलेगा, तो आगे फिर उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वो लोग फिर इस तरीके का घृणित कार्य करें। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनिल कुमार, भीम आर्मी जिला प्रभारी बक्सर। जिला प्रभारी बक्सर हैं भीम आर्मी का। और एक नौजवान है। अभी जिस तरह से जो है आप लोग कहते हैं कि हम लोग दलितों के लिए काम करते हैं, रोड पे आते हैं, और जितना आप लोग ज़्यादा रोड पे हैं उतना ही ज़्यादा दलितों के ऊपर जो है शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बात आप ये बोले कि जितने ज़्यादा आप रोड पर हैं उतने ज़्यादा अत्याचार होता है। आप अभी दिखा दीजिए कि जिस क्षेत्र में, जिस गांव में हमारा संगठन है, उस गांव में किसी मनुवादियों का औकात है, हैसियत है तो नहीं एक हमारे छोटा सा कार्यकर्ता का भी आँख उठा कर देख ले। हमारे पदाधिकारियों की बात की दूर की बात है, लेकिन एक कार्यकर्ता के भी आँख उठा कर दिखा दे, उसकी आँख जिंदे नहीं निकालिए तो फिर कहिएगा ये लोग वहीं पर करता है जहाँ पर हमारे लोगों ने अपने अधिकार के बारे में नहीं समझ रहे हैं, वो अपने पावर को नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना, वहीं पर ये लोग का दाल गलता है। और जहाँ हमारे समाज के लोग जागरूक है, अपने अधिकार के बारे में सचेत हो गए हैं, उस मनुवादियों के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। वहाँ तो करने से पहले 1000 बार सोचता है, देख कर कि पैंट में पेशाब कर देता है। ये बात है। अच्छा, ये आप मानते हैं कि नहीं कि सबसे ज़्यादा जो है इस समय अधिकतर चमारा जाति पर जो है अत्याचार हो रहा है? जी, हो रहा है। ये मानते हैं कि हम ही लोग के साथ अधिकतर हो रहा है, लेकिन इसका वजह यह है कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अगर सही ढंग से कार्रवाई करते तो वैसा नहीं होता। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार बढ़ते जा रहा है। मैं मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि जिस तरह से आए दिन दलितों के ऊपर लगातार हमले हो रहा है और मुख्यमंत्री जी भी सोए हुए हैं, और उनके जो चट्टे पट्टे जो प्रशासन के भी लोग हैं वो भी सोए हुए हैं, वो भी अपने नींद से जग जाए। और नहीं तो जब क्या आप लोग जो है सीधे चैलेंज प्रशासन को देते हैं? आप लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। देखिए, तो हम लोग तो एकदम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। इसीलिए तो हमारा मजबूरी है कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। अब ये लोग गैर कानून करके, गैर संवैधानिक काम करके हमारे लोग अपमानित करते हैं। और जिस दिन नहीं तो अगर जिस दिन हम लोग भी उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिए हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि सहारनपुर में जो कि वहाँ का ठाकुरों का मन बढ़ा हुआ था, इन्हीं लोग जैसे, तो वहाँ पर जब जवाब दिया गया भीम आर्मी के द्वारा तो पूरी देश में खलबली मच गई। वहाँ सबीरपुर में, वहाँ भी ठाकुरों के, राजपूतों को जो मन बढ़ा हुआ था, उनको भी जवाब दिया गया, पूरी देश में खलबली मच गई। अब बात रहा इधर का, बिहार का, कि जो बिहार में ब्राह्मणों, राजपूतों को मन बढ़ा है और ज़्यादा अपने आप को बाहुबली लोग समझते हैं, तो जिस दिन दिमाग खराब होगा ना तो बढ़िया से इलाज होगा, घबराए ना। अभी जो है लगातार आप देख रहे थे कि जो है भीम आर्मी के लोग भी, हाँ, अपना परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश आजाद है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष बक्सर।
अभी लगातार आप देख रहे थे कि पीड़ित भी जो हैं यहाँ यहीं पे मौजूद हैं और ये भीम आर्मी के लोग भी यहीं पे मौजूद है। कहने का मतलब ये कि आए दिन जो है जिस तरह से दलितों के ऊपर जो जितना शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वाकई सरकार कहाँ तक सक्षम है कि अभी भी जो है आज़ादी के इतने बाद यानी कि 76 साल बीतने के बाद भारत जो है आज़ाद हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज़ाद है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत से जगह गाँवों में भी और बहुत जगहों पर भी अभी जो है गुलामी का एहसास दिलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर शोषण करके, अत्याचार करके। मामूली सी ये घटना थी कि एक रात में सोते वक्त जो है एक ऊंची जाति के साथ एक नीच जाति के लोग का पैर टच कर जाता है तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का न्याय है और किस संविधान में लिखा गया इस तरह का। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर। तब तक के लिए जय भीम।